फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। मैं हूं सुरेश। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्ट करने से कौन कौन से एंगल बनेंगे और उन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। कुछ समझने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चों, तो फिर से मैं बता देता हूं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे हम उनको एक्सटेंड कर लें एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। तो डेफिनेशन क्या थी? द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो चलिए अब मैं फिर से पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके सामने। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, चलिए देखते हैं। जहां पे हमने एक लाइन ले ली और एक दूसरी और लाइन लेंगे, तो उनका नेम देंगे और उनके बीच में जो एंगल बनेंगे फिर उनको हम वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन आ गई, इसका नाम L, इसका नाम M दे देते हैं। दीज आर द टू पैरेलल लाइंस। ये पहले से हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल्स हैं तो इनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट वो इनको इंटरसेक्ट करके जा रही है। मान लेते हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम हम T दे देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन जो हमारे दो पैरेलल लाइंस थी L और M, इनको उसने जहां जहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। चलिए मान लेते हैं इस एंगल को कोई नेम दे देते हैं, एंगल 1, इसको नेम देंगे एंगल 2, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, इसको दे देंगे एंगल 3 और इसका नाम दे देंगे हम एंगल 4। सिमिलरली यहाँ भी हम एंगलों के नाम दे देंगे, जहाँ पे होगा एंगल 5, इस एंगल का नाम दे देंगे हम एंगल 6, इसका नाम दे देंगे एंगल 7 और इस एंगल का नाम दे देंगे हम 8। अब देखिए, सबसे पहले जो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हमारे पास इफ ये कंडीशन पहले से होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, इफ L जो लाइन है अगर वो M लाइन के पैरेलल है और T कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके इंटरसेक्ट करने से हमारे जो एंगल क्रिएट होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? इफ लाइन L पैरेलल टू M then their alternate interior angles are always equal। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई दो लाइन है और पैरेलल है, तो पैरेलल होने से क्या होगा? डेफिनेशन में ही पता चल जाएगा कि अगर लाइन पैरेलल है तो इट मस्ट बी देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम जानेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, और उसके साथ दूसरी जो था, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इससे पता चल गया कि जब भी दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, और उनके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम जल्दी से जान लेंगे कि हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करेंगे। अब आप देखो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ये आपको बिल्कुल इन लाइंस के अंदर दिख रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर। अब हमने इनको इंटीरियर तो बोल दिया, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? चलिए पहले हम यहां लिख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे कि आप देखिए, अब ये हमारे पास चारों जो अंदर है, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। अब हमने देखना है यहाँ पे अल्टरनेट कौन से होते हैं, तो ए एंगल इसका 2, और इसको छोड़ के दूसरी साइड जब क्रॉस होगा वो अल्टरनेट होगा। इसका मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो हमेशा क्या होगा? उनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे, तो एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल, जो एंगल 3 होगा वो किसके बराबर होगा? 5 होगा। इन एंगल्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। इसी तरह जैसे जी इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
अगर लाइन एल एम के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? अब आप जहां ध्यान से देखो, इंटीरियर हमारे जो अंदर वाले थे वो हो गए, अब एक्सटीरियर क्या रहा? जो बाहर बाहर के होते हैं एक्सटीरियर। तो आप देखिए जहां पे एंगल 1 है, और अगर इस साइड आएंगे, हमें सेम साइड नहीं रहना है, उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड नहीं रहना, उसके क्रॉस करना है हमें। तो इसका मतलब एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 7। तो ये कौन से एंगल होंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्टरनेट एक्सटीरियर, साथ में एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन सा हुआ? एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 7 एंड, और उसके साथ हमारा जो एंगल 4 होगा ये किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। तो एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 6। जहां से बच्चों क्या पता चलता है, आगे जाके हमने ये क्लासेस में जब क्वेश्चन निकालने हैं तो अगर हमें एंगल 4 दिया होगा तो हमें यहाँ पे 5 भी दिया है, तो हमें 6 निकालना है। तो हमारा जो 4 एंगल होगा वो 6 के इक्वल है, तो हम आसानी से एंगल 6 को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी होंगी कि अगर हमारी कोई दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी प्रकार अगर जहाँ पे मुझे कोई वैल्यू दे दी है, जहाँ पे कोई वैल्यू दे दी है, ठीक है, यहाँ पे दे दी है, अगर ये एंगल 2 है, मान लेते हैं ये 40 डिग्री का है, तो हमारा जो एंगल 8 होगा वो भी 40 का होगा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो एंगल 5 जो होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। यहां से हमें ये पता चल जाता है कि ये इनके अल्टरनेट एंगल है। हम इनमें बता सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है, तो ये चीजें होने ही वाली हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले हम लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। बट कॉरस्पॉन्डिंग होते कौन से हैं? चलिए पहले हम यहां लिख लेता हूं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। आपने ध्यान से यहां पे देखना है, जिन एंगल्स का जो आप देखिए, जिनका मुंह एक ही साइड होता है, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ही आते हैं। बट इसमें क्या होगा, आप ये देखिए जहां पे 1 जो ये इसका जो है ना, ये 1 है, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 5 के बराबर होगा। सिमिलरली जो हमारा एंगल 4 है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल 8 के है। तो एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 8 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइन L इज पैरेलल टू M। अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस यही बताती हैं कि देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरह एक पेयर और होता है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, वो कौन सा हो गया? एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। इट मीन्स एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 7। तो यहां से बच्चों हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स ये वाले होते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमने पिछले वीडियो में हमने लीनियर पेयर पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर किस किस को लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए ऑलवेज एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये इनके बीच में जो कॉमन आर्म है और ये दो एडजेसेंट एंगल है। जब दो एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 करेंगे 180 होगा। सिमिलरली एंगल 1 प्लस 2 करेंगे 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे, इनका सम भी 180 होगा। सिमिलरली इनका भी 5 और 6 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 5 और 8 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 6 और 7 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब दो एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहां से आपको लीनियर पेयर का भी पता चल गया। इसी प्रकार अगर हम यहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल देखेंगे तो एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है बच्चों? एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 है। इसी प्रकार एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? 4 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है? एंगल 7 है। इसी प्रकार एंगल 6 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो गया? एंगल 8 हो गया। अब जहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहां से सीखनी है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में हमेशा आपने याद रखना है हम एंगल 2 प्लस एंगल 5, अगर हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 5 अगर इनको हम सम करेंगे ये भी 180 होगा। ये आपने समझ लेना है। ये क्यों होता है?
एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। हमें ये तो पता है 1 + 2 बाय लीनियर पेयर 180 हो जाएगा, हमें पता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखें एंगल 1, यहाँ पे लिखें एक बार, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल यहाँ पे 2 भी करें तो 180 होगा। अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिखें तो ये भी 180 होगा। जी क्यों हो रहा है? बाय लीनियर पेयर। इनको तो हम लीनियर पेयर लगा देंगे, बट एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये होता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, हम इनका हमेशा जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। आपने ये ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आगे जगह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं डायरेक्ट ये सारा कुछ करूंगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर मैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 लिखा तो मैंने क्यों लिखा? बिकॉज दीज आर द एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये 2 और 5 सेम साइड ट्रांसवर्सल के थे, 3 और 8 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल थे। 5 और 6 को तो हम कभी भी इन दोनों का सम 180 लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर लग रहा है। 6 और 7 को भी कभी भी लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर लग रहा है। इसी प्रकार 7 और 8 को कभी भी लिख सकते हैं क्योंकि इनको लीनियर पेयर लग रहा है। तो यहां से हमने ये भी सीख लिया कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम भी कितना होता है? 180 होता था। तो यही एंगल थे जो एक अगर 2 लाइनें हमारे पास पैरेलल होती हैं उनके बीच में जितने भी एंगल्स बनते थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, इसके साथ साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर, जिनको हम इंटीरियर बोलेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आई होप अब आपको ये सारा कंसेप्ट जो था, जो बीच में जो एंगल बनते हैं 2 लाइनें अगर पैरेलल हों, तो इसका मतलब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई हमें बोल देता है देयर आर द 2 लाइन्स, लाइन L and M, वो हमें ये नहीं बताता है कि ये 2 लाइन पैरेलल है या नहीं है। वो बोलता है देयर आर द 2 लाइन्स, लाइन L and M, देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर उसने ये बोल दिया कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो आपने समझ जाना है कि जो हमारे पास 2 लाइन्स दी गई हैं वो क्या है? पैरेलल ही है। अगर पैरेलल है तो ये प्रॉपर्टी सारी होल्ड करेंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। और अगर ये 2 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं कोई 2 लाइनें, तो इट मस्ट बी पैरेलल, तो वो पैरेलल होंगी। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं देखना कि अगर 1 पेयर भी इनका अल्टरनेट का इक्वल है तो इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। अगर इनका 1 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, अगर तो हमें ये नहीं बताया गया कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। अगर उन्होंने इतना बताया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो 1 पेयर इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। सो आपने समझ जाना है कि लाइन L मस्ट बी पैरेलल टू लाइन M। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी उस क्वेरी को भी दूर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी मेरे वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।